अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 5 जुलाई 2026 है। जम्मू कश्मीर और ख़ुसूसन आज़ाद जम्मू कश्मीर इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे हुकूमत कलअदम करार दे चुकी है, उनकी हालिया कॉल, तवील धरने और अब रावलाकोट से सामने आने वाले नए एलामिये ने रियासत की सियासी और इंतज़ामी फ़ज़ा में हलचल मचा दी हुई है। हुकूमत को एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया गया है और मुज़ाहिरीन का ऐसा लगता है कि सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। वो अल्टीमेटम ये है कि अगर 8 तारीख तक जो प्रोस्क्राइब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मतालबात हैं वो तस्लीम नहीं होते और हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ देखने में नहीं आती, तो फिर वो बी प्लान पर अमल करेंगे। बी प्लान क्या है उसके बारे में हम बाद में ज़िक्र करेंगे, मगर फ़िलहाल हम आज के जो बहुत ही तकलीफ़ दह वाक़या है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोस्क्राइब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल है उस पर जगह जगह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इंतज़ामिया के दावों के बरक्स, और डडियाल में होने वाले एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़े में जो इंतज़ामिया के मुताबिक तसादुम था, उसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। 10 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से 7 जो हैं वो सिविलियंस हैं और 3 जो हैं वो पुलिस और एक इसमें हसास अदारे के एक साहब भी शामिल हैं। तो ये लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 2 जो नौजवान हैं उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर अपनी जान कुर्बान कर दी हुई है। एक का नाम याकूब बताया जा रहा है, जिनके भाई इस वक्त रावलाकोट धरने में शामिल भी हैं। आज आपने ख्वाजा महरान के साथ उनकी वीडियोज़ वगैरह भी देखी होंगी, और दूसरे जो हैं उनका नाम ताहाल मालूम नहीं हो सका। जैसे ही मालूम होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह वाक़या है। इसका मतलब ये है कि अब तक जो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, शहीद हो चुके हैं, उनकी तादाद ऐसे हो चुकी है कि वो 23 सिविलियंस हैं या मुज़ाहिरीन में से 23 लोग हैं, और 4 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। सही तादाद मालूम नहीं है, लेकिन ये तादाद 600-700 के दरमियान तो मौजूद ही मौजूद है। फिर आज के बाद ये सिचुएशन कहाँ पहुँच गई है उसका अभी इल्म नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मुल्क से बाहर है उस पे भी कॉल पे मुख्तलिफ़ लोगों ने लब्बैक कहा, और लंदन में एक बहुत बड़ा हमने आज इज्तिमा देखा जो अनप्रेसिडेंटेड था। ख़ास तौर पे ख़ास बात ये थी कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी वहाँ पर, जो नहीं पहले देखने को कभी मिली। और अमूमन जो आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन हैं वो इस तरह बाहर नहीं आया करती हैं, बहुत कम तादाद में आया करती हैं, मगर इस दफ़ा ख़वातीन और बच्चे बहुत बड़ी तादाद में धरने में भी मौजूद हैं और प्रोटेस्ट में भी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये एक चेंज है, जो समाजी तब्दीली जो आज़ाद कश्मीर के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंतज़ामिया तो कह रही है कि हालात पुरअमन रहे और कुछ भी नहीं रहा, और वैसे भी संडे था इस वजह से दुकानें बंद थीं, फिर भी कुछ दुकानें खुली रहीं वगैरह वगैरह। ये बात एक हद तक ठीक भी है कि संडे को वैसे भी दुकानें बंद होती हैं, लेकिन अगर ये समझा जाए कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और ताजरों ने दुकानें बंद नहीं की, तो ये ख़ुद को धोखा देने वाली बात होगी। इंतज़ामिया जो भी कहती रहे, हमें मालूम है कि 1 महीना होने को आया है और दुकानें और कारोबार बंद हैं। मेरे एक अज़ीज़ बताया करते हैं कि मकबूज़ा कश्मीर की सिचुएशन के बारे में कुछ यौम स्याह था, तो उन्होंने अपने किसी जानने वाले दुकानदार से पूछा कि क्या वो भी दुकान बंद करेंगे कल। तो उन्होंने कहा कि बेटे, हमारे लिए यौम स्याह वो होता है जब बिक्री ना हो या गाहक ना आए। तो ऐसे हालात में ज़ाहिर है हर एक जानता है कि कारोबारी लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। इसके बावजूद अगर लोगों ने 30 दिन तक कारोबार बंद रखे हैं, तो ज़ाहिर है वो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो सब की सब ऐसी नहीं है जैसी पोर्ट्रे की जा रही हैं। और ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके एजेंडाज जो हैं वो रियासत की मफादात से टकराव रखते हों, लेकिन अक्सरियत जो है लोगों की, वो अपने बुनियादी हुकूक के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रही है और उनको इन बातों से सरोकार नहीं है। आज हमने ये भी देखा कि जो आज़ाद कश्मीर के आईजी हैं कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अवान, और जो खुशहाल साहब हैं जो आज़ाद कश्मीर के चीफ़ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर साहब से। और उनको ज़ाहिर है उन्होंने यही बताया होगा जैसे वो हमें बता रहे हैं अपने पेज से कि जी ज़बरदस्त है सारी सिचुएशन, अमन अमान कंट्रोल में है और वगैरह वगैरह है। लेकिन इशू ये है कि अगर इन्हिसार कर रहे हैं वज़ीर आज़म इनकी रिपोर्ट्स पे कि धरने में 200 लोग बैठे हुए हैं और किसी मुकाम पर कोई रिस्पांस नहीं था, तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो ऐसे डिसीजंस लेंगे जो डिसीजंस वाइज नहीं होंगे और वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे। और इस बात की बहुत तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि ये सही इन्फॉर्मेशन जब नहीं होगी तो आप सही डिसीजंस लेने के काबिल नहीं होंगे। हकीकत तो ये है कि तकरीबन 40 से 45 मुकामात पर छोटी या बड़ी रैलियाँ निकाली गईं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे प्रोस्क्राइब्ड करार दिया जा चुका है उनकी हमायत में। और इनमें से मुज़फ़्फ़राबाद, जिसके बारे में अमूमन समझा जा रहा था कि वो बिल्कुल पुरअमन हो चुका है, वहाँ पे भी
चंद रैलीज़ निकली, बल्कि एयरपोर्ट के मुकाम पर पुलिस के साथ तसादुम हुआ लोगों का जिसमें पथराव भी किया गया। इसके अलावा जो अपर छत्तर है वहाँ पे पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और लोगों का आपस में तसादुम हुआ। मिस इन्फॉर्मेशंस भी बहुत तरह की आती रहीं। इसके बावजूद 40 से 45 मुकामात पर वाकई में रैलीज़ निकाली गई हैं। इस वक्त भी कुछ सिट-इन्स तकरीबन 6 के करीब जो हैं वो लाइव सिट-इन्स हैं। जैसे कि डडियाल वाला जो वाक़या है वो भी मेरी जब मैं वीडियो बनाना शुरू हुई थी तो तब तक वो एक्टिव वाक़या था, अभी वो सूरत हाल सिमटी नहीं थी। इसके अलावा पुंछ में इस वक्त 2 धरने बैठे हुए हैं, एक तो ज़ाहिर है दरेक में और एक और हवेली में एक धरना इस वक्त मौजूद है। नीलम में 2 मुकामात पर रैलियाँ निकाली गई थी और एक जो है वो सिट-इन में या धरने में तब्दील हो चुकी हुई है। तो इस तरह रियासत भर से ही रिस्पांस बिल्कुल आया, और ख़ास बात यह है कि ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है इन तमाम चीज़ों में। इसकी वजह से हुकूमत के लिए जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि हुकूमत को अब डील करना है ख़वातीन और बच्चों के साथ भी, तो वो ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जैसे कन्वेंशनली ताकत का इस्तेमाल हज़रात के ख़िलाफ़ कर दिया जाता है। अब ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा। एक बात जो हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और हमारे वज़ीर आज़म को और पॉलिसी मेकर्स को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, वो ये है कि चाहे आप ये कहें कि इन लोगों को बहकाया गया है या जो भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी प्रिस्क्राइब्ड के साथ हैं, लिहाजा आप उनको डिसमिस नहीं कर सकते। आप इस डिनायल के ज़रिए आगे नहीं बढ़ सकते कि लोग हैं ही नहीं और ये दिन ब दिन धरना थिन होता जा रहा है। दिन ब दिन धरना थिन नहीं होता जा रहा। आईजी साहब और चीफ़ सेक्रेटरी साहब के अलावा भी कोई मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करें ताकि पता चल सके कि ऐसा नहीं है, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करें। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है कि बहुत लंबा हो गया सारा मामला, लोगों के साथ बैठें। ये आपके अपने लोग हैं, जो आपने भेजे बगैर, इनसे बात किए बगैर तो कोई हल निकल नहीं सकेगा। ये हुकूमत की गवर्नेंस पे संजीदा सवालात हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान को भी मुश्किल में डाल रही है कि पाकिस्तान का इमेज जो बुनियानुल मरसूस के बाद और इतनी ज़बरदस्त सादसी के बाद दुनिया भर में इतना ज़्यादा नुमायाँ हुआ है, वो उसे सेलिब्रेट करने के बजाय हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह के जवाबात देने पर मजबूर हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर की बैड गवर्नेंस की वजह से, जिनका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ भी नहीं था इस सारे मामले से। तो लिहाजा आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, आगे बढ़ना होगा और इन लोगों से बातचीत करनी होगी। ये आपके अपने लोग हैं, नाराज़ हो सकते हैं, बिगड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने लोग हैं। इनसे बात किए बगैर कोई चारा नहीं है, स्पेशली जब ख़वातीन और बच्चों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है। तो उस सूरत में तो कोई सूरत नहीं है कि आप इनसे बातचीत ना करें। लिहाजा किसी सतह पर बातचीत का आगाज़ करें। जो लोग आपके पास इनके गिरफ़्तार शुदगान हैं उनके ज़रिए बातचीत का आगाज़ करें, या वो जो लोग पाकिस्तान से बार बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बात करना चाहते हैं उनके ज़रिए बातचीत करें। और अगर ये मुश्किल है तो उसमें अपने एतमाद के लोग भी शामिल करा दिए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों से बात करना चाहती है। इंटेलेक्चुअल्स हैं बहुत सारे जो असर व रसूख रखते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उनको साथ मिलाया जाए, एक बड़ा जिरगा बनाया जाए, ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, उनके साथ चीज़ें तय कर ली जाएँ पहले कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर कैसे उनको फैसिलिटेट करेगी, और अगर वो बयानिए का साथ देंगे तो क्या सूरत होगी, नहीं देना क्या करना है, SOPs क्या हैं। लेकिन बातचीत का आगाज़ कहीं से तो करें। बातचीत का आगाज़ नहीं होगा तो बहुत देर हो जाएगी, और ऑलरेडी बहुत सारी देर हो चुकी है। देखें, जब जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जब जेन्युइन कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं, तो हुकूमतों के ख़िलाफ़ या नज़रिए के ख़िलाफ़ एक जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बन जाती है। वो लोग जिन्हें तकलीफ़ पहुंची है, वो लोग जिनके प्यारे मारे गए हैं, वो इस बात को फरामोश तो नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इस आग को जल्द से जल्द बुझाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि ये ज़्यादा फैल जाए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि प्लीज़ पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश करें, अनाओं का खेल बंद करें। अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पीछे नहीं हटने पे तैयार तो आप पीछे हट जाएं एक कदम, किसी तरह इन मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जो गिले शिकवे हैं वो बाद में हो सकेंगे, जो कानून की बातें हैं वो बाद में हो सकेंगी। फौरी तौर पर जो एक ये सिचुएशन है इसको संभालने की कोशिश तो करें, इसके बग़ैर सूरत हाल नहीं बन पाएगी। एक ऐसे लोग जो जुडिशल कमीशन एक अगर आप बना दें तो वो क्राइम्स में, चीज़ों में जो इल्ज़ामात हैं उनमें दे कैन लुक इनटू इट, और वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो मुराद हैं, कौन कौन सी जो मांगें हैं, वो फौरी तौर पर वो ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी मांगें फौरी तौर पर पूरी हो सकती हैं और किन पे आगे जाके बात करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली
بار بار یہ ہم بات کہتے رہے ہیں کہ اگر ایران اور امریکہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر یہ تو ایک ہی لوگ ہیں، ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرف سے پہل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آج کے بعد مزید امبولڈن ہو گئی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کی مزید بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، تو آپ لچک دکھا دیں، آپ کے پاس حکومت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، آپ لچک دکھائیں، لیکن لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں، اس پرامن خطے کو ایسی آگ میں نہ دھکیلیں جس کو بعد میں بجھانا سبھی کے لیے کسی کے لیے بھی ممکن نہ رہے۔ میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے، اور دعا ہے کہ ہماری جو دھرتی ہے، ہماری جو ریاست ہے، اللہ میاں اس کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ بنا دے، اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جلتی پہ تیل کا کام نہ کریں۔ ہمارے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لوگوں کو طاقت سے دبانے کا حربہ اگر عمل نہیں کر رہا تو اپنا طریقہ کار بدل کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ پیار سے کی ہوئی بات زیادہ ریسیپشن ہو، اس کی زیادہ سنی جائے اور اثر کرے۔ اور اگر آپ کی بات نہیں لوگ سننا چاہتے تو ان لوگوں کو سامنے لے آئیں جن کی بات لوگ سننا چاہتے ہیں۔ گھر میں جیسے معاملات کیے جاتے ہیں، گھر میں جیسے جھگڑے سمیٹے جاتے ہیں، اس طرح جھگڑا سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ریاست ہم سب کی ہے اور کسی بھی ایک فریق کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے۔ آئی ہوپ کہ میری باتیں کوئی سینس بنائیں گی، اور آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پرویل کرے گا اور ان معاملات کا کوئی حل نکلے گا بیفور اٹ از ٹو لیٹ، اور بعد میں محض پچھتاوے کے علاوہ پیچھے کچھ نہ رہ جائے۔ اس سے پہلے ہمیں سنبھلنے کی اور عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔